क्या सचिन तेंदुलकर और रेखा को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर इस्तीफा नहीं देते तो क्या उन्हें जबरदस्ती हटा देना चाहिए? जी हां, संसद के अंदर कुछ ऐसी ही मांग उठी है आज। दोनों ही सवालों के घेरे में है अपनी गैर हाजिरी की वजह से। रेखा बॉलीवुड में एक अरसा राज करने के बाद लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाली संसद में पहुंच गई। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में लंबे वक्त तक बादशाहत जमाने के बाद पहुंच गए संसद और राज्यसभा के सदस्य पद के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। दोनों के काम को सम्मान देते हुए माननीय यानी सांसद बना दिया गया। उम्मीद थी कि देश के मुद्दों को संसद के जरिए उठाएंगे और देश के काम आएंगे माननीय सांसद। दोनों को राज्यसभा में नॉमिनेट यानी मनोनीत करके भेजा गया। लेकिन जैसे पर्दे पर एक अभिनेत्री की फिल्म कभी कभी ही दिखती है, वैसे ही संसद में कभी कभी ही दिखती है रेखा। जैसे क्रिकेट खेलते हुए कभी कभी ही मैदान पर दिखते हैं खिलाड़ी, वैसे ही कभी कभी ही संसद में दिखते हैं सचिन तेंदुलकर। ये बात बार बार सदन में उठती रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने आज एक बार फिर दोनों की गैर हाजिरी को मुद्दा बनाकर संसद में उठाया। बोले, खुद इस्तीफा नहीं दे देते तो क्यों नहीं भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की तरह दोनों को निकाल दिया जाता। की प्रेजेंस पिछले 3 सत्र से देख ली जाए, विंटर सेशन में एक बार, जो बजट सेशन था एक बार, इस सेशन में एक दिन भी दोनों नहीं आए और दोनों बराबर विज्ञापन का काम कर रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं। एक तेंदुलकर आगे चलिए सदन में, दूसरे का उन्होंने वोट ले ली, हो गए। लेकिन श्रीमन दोनों को ना अगर रुचि नहीं तो इस्तीफा दे दे दोनों। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा दोनों को ही 2012 में राज्यसभा सांसद बनाया गया था। अगर ये आंकड़ा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सचिन और रेखा पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा में सांसदों की उपस्थिति का प्रतिशत 78 के करीब है, यानी अगर 100 दिन संसद चलती है तो एक सांसद करीब 78 दिन संसद में मौजूद रहता है। लेकिन माननीय सांसद रेखा जी की उपस्थिति सिर्फ 5% है। हम दोहरा दें, रेखा जी 100 दिन में से सिर्फ 5 दिन ही संसद आती हैं। और सुन लीजिए, रेखा ने पिछले 5 साल के ज्यादा के कार्यकाल में एक भी सवाल नहीं पूछा। अब आइए सचिन तेंदुलकर का रिपोर्ट कार्ड भी देख लें। सचिन 100 में से सिर्फ 7 दिन संसद में मौजूद रहते हैं। लेकिन एक फर्क है कि रेखा ने एक भी सवाल नहीं पूछा, लेकिन सचिन ने पिछले 5 साल में 22 सवाल जरूर पूछे हैं। और आसानी से आपको समझाने के लिए बता दें कि रेखा और सचिन के सांसद बनने के बाद करीब 348 दिन संसद चली, जिसमें से सचिन सिर्फ 23 दिन और रेखा मात्र 18 दिन ही सदन में मौजूद रही। मौजूदा मॉनसून सत्र से भी ये दोनों सदस्य अभी तक नदारद रहे हैं। बजट सत्र के दौरान भी सचिन और रेखा सिर्फ एक दिन ही संसद में दिखे थे। सवाल यह है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आने से ही क्यों कतराते हैं हमारे माननीय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।